कि यूसीसी पर आपका क्या स्टैंड होगा, क्या आप उस पर जवाब देना चाहेंगे? जब तक नहीं आता है तब तक क्या बताया जा सकता है। कुछ कानून में बदलाव की जरूरत तो है ही, लेकिन कौन कौन सा कानून जिसमें सरकार अभी बदलाव करना चाहती है, जब तक उसका पूरा ड्राफ्ट नहीं आता है। देखिए, यूसीसी का आंख बंद करके न तो समर्थन किया जा सकता है और न आंख बंद करके विरोध किया जा सकता है। जब ड्राफ्ट सरकार की ओर से सामने आ जाए कि किन किन मुद्दों पर सरकार बदलाव चाहती है, उसमें कुछ तो है ही। अलग अलग धर्मों का जो कानून है, उन कानूनों के चलते अगर कहीं किसी व्यक्ति का, महिला हो, बच्चा हो, किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उस इनजस्टिस को रोकने के लिए कोई कानून में बदलाव होता है तो उसका हम समर्थन करेंगे। लेकिन किसी को तंग तबाह करने के लिए कानून में बदलाव होगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। लेकिन पहले आवे तो ड्राफ्ट की क्या है। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। पूरे बिहार में पार्टी को हर टोला, हर मोहल्ला, हर गांव में, हर मतदान केंद्र तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का मकसद है। और बिहार के सभी जिलों में बारी बारी से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित है, जो कार्यक्रम कल सिवान में हुआ। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन। हर जगह जहां भी हम जा रहे हैं, एक क्रॉस कास्ट लाइन, हर जाति धर्म के लोगों का बहुत ही जबरदस्त तरीके से आकर्षण हमारी पार्टी की ओर दिख रहा है। इसके कई कारण हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा कारण है वर्तमान बिहार की सरकार के खिलाफ गुस्सा लोगों में बहुत ही अधिक है। एक तरह से कहिए कि लोग आक्रोशित हैं। नीतीश कुमार जी का जो रवैया, खास करके अभी आरजेडी के साथ जाकर आरजेडी को बिहार का अगला नेतृत्व सौंपना, यह जो उनकी घोषणा है, इसके चलते सभी लोग गुस्सा में हैं। और जहां हम लोग जाते हैं, लोग बताते हैं कि नीतीश जी को तो हम सब लोगों ने इसलिए चुना था कि आरजेडी से हमको बचाएंगे। अब नीतीश जी खुद ही आरजेडी के पीछे खड़े हो गए हैं। इसका नतीजा भी दिख रहा है। लगभग 1 साल से महागठबंधन की सरकार चल रही है। जब से नीतीश कुमार जी ने डिसीजन लिया, तब से बिहार में आज कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। विकास के मामला में भी नीतीश जी महागठबंधन में आने के पहले निश्चित रूप से कुछ अच्छा काम उन्होंने किया, नो डाउट। लेकिन पिछले 18 वर्षों के शासनकाल में जो काम बिहार के भविष्य को बदलने वाला हो सकता था, सबसे मौलिक काम, जिसमें शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, इसको पूरे तौर पे अनदेखी की गई। नीतीश जी ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आज नतीजा है कि जानबूझकर हो या अनजाने ही बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री को कहना पड़ा कि बिहार में अंग्रेजी पढ़ाने वाले, विज्ञान पढ़ाने वाले और कुछ विषयों का नाम लिया कि इस तरह की जानकारी रखने वाले योग्य अभ्यर्थी शिक्षकों के है ही नहीं बिहार में। एक तो उनका बयान नौजवानों के लिए अपमानजनक भी है। पूरे तौर पे यह कहना कि बिहार में ऐसे लोग हैं ही नहीं, गलत है। लेकिन इसमें थोड़ी सच्चाई अगर है भी, तो इसके जिम्मेवार भी यही लोग हैं। 18 साल इनका, उसके पहले 15 साल नीतीश कुमार जी का। इतने वर्षों में, 30-35 वर्षों में अगर यहाँ के नौजवान अंग्रेजी पढ़ाने लायक भी नहीं हो पाए,
यहाँ के नौजवान विज्ञान पढ़ाने लायक भी नहीं हो पाए, तो यह जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही इन्हीं लोगों के ऊपर है, इन्हीं लोगों की जवाबदेही थी। तो पहले जो 15 साल वाले थे उनसे तो बहुत शिक्षा वगैरह के मामले में उम्मीद बिहार की जनता को भी नहीं थी, लेकिन नीतीश जी से तो बहुत उम्मीद थी कि नीतीश कुमार जी आएंगे तो शिक्षा की व्यवस्था ठीक ठाक होगी, गरीबों के लिए स्वास्थ्य का इंतजाम अच्छा हो पाएगा। यह जो दो मुद्दा है, शिक्षा और स्वास्थ्य, सीधे गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है समाज के सभी वर्ग से जुड़ा हुआ। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं उनका काम नहीं रुकता है, उनके बच्चों को भी पढ़ाना है तो प्राइवेट में भेजते हैं, सिवान में हो या सिवान से बाहर पटना दिल्ली हो, उनकी जेब में पैसा है। लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी तो उन्हीं सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेज रहा है जहां शिक्षा की व्यवस्था पूरे तौर पर चौपट है। स्वास्थ्य की यही दुर्दशा है, कोई पैसा वाला आदमी के घर में कोई बीमार पड़े तो प्राइवेट में उनका इलाज है, लेकिन गरीब आदमी कोई बीमार पड़ जाए तो कोई उपाय नहीं है, सरकारी अस्पताल की जो दुर्दशा है। तो यह जो सबसे मौलिक सवाल गरीबों को टच करने वाला है, बिहार की जनता को उम्मीद थी बहुत नीतीश जी से कि नीतीश जी इसमें सुधार करेंगे, लेकिन और ऐसा भी नहीं कि नीतीश जी में क्षमता नहीं थी, बिहार की जनता को भरोसा था तो ठीक भरोसा था, क्षमता थी नीतीश जी में। जिनमें क्षमता नहीं थी उनके ऊपर बिहार की जनता का इस काम के लिए भरोसा भी नहीं था, लेकिन नीतीश जी पर भरोसा था क्योंकि नीतीश जी कर सकते थे। लेकिन उसके बावजूद नीतीश जी ने नहीं किया। अपनी एनर्जी का इस्तेमाल लोगों के काम के लिए कैसे किया जाए इस पर उनका ध्यान नहीं था। अपनी कुर्सी बचाने में पूरी क्षमता का इस्तेमाल, एनर्जी का इस्तेमाल लगातार करते रहे। इसके चलते लोगों में ज्यादा आक्रोश है कि कर सकते थे, नहीं किया इन्होंने, और 20 साल बिहार की जनता का बर्बाद हो गया। सड़क कोई टूटी हुई रह गई तो उसका निर्माण हो जाएगा, बहुत नुकसान उससे नहीं होगा। लेकिन अगर 20 साल और उनका भी जोड़ लीजिए 15 साल, 35 साल में जो नौजवान, जो छात्र, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण स्कूल कॉलेज की उम्र से बाहर चला गया होगा, उसका जो जीवन बर्बाद हुआ, शिक्षा की सुविधा होती तो जीवन उसका अच्छा हो सकता था, उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए लोगों में काफी आक्रोश है, और इस आक्रोश का परिणाम भले अभी विपक्ष की एकता के नाम पर बिहार की जनता को मुगालते में रखने की कोशिश इन लोगों की हो, लेकिन परिणाम दिखेगा 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव में लगभग इन लोगों का सफाया हो जाएगा बिहार से। देश के अन्य राज्यों में क्या होगा वहां का मामला है, लेकिन बिहार में पूरे तौर पे इनका सफाया निश्चित है। और एनडीए गठबंधन सब जगह 40 में 40 आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो एनडीए इस रूप में आज दिख रहा है, लोगों का आकर्षण चारों तरफ से दिख रहा है। हर जाति धर्म के लोग वर्तमान बिहार की सरकार से निजात चाहते हैं। तो हम लोग को अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग की जो मुहिम है वह मुहिम भी इसी काम के लिए है और जनता का समर्थन सब जगह दिख रहा है। हम आपके माध्यम से इस जिला के लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं, यहाँ के लोग भी हर तरह से आए, साथ दे हमारा, और बिहार को इन लोगों से मुक्ति दिलाएं। सर, सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार जी क्यों आरजेडी के साथ चले गए? क्योंकि बार बार कहते थे कि हम आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, और आप नीतीश कुमार को बहुत नजदीक से जानते हैं। आखिर क्या वजह रही कि आरजेडी के साथ फिर पहुंच गए और तेजस्वी के पिछलग्गा बनकर रह गए? देखिए, नीतीश जी गलतफहमी के शिकार हुए। नीतीश जी ने तो 2020 में ही घोषणा कर दी थी कि आगे हमको मुख्यमंत्री नहीं रहना है, जो अभी भी बार बार बोलते रहते हैं। तो मुख्यमंत्री नहीं रहना है तो उनके मन में भाव होगा कि हम देश की राजनीति में एक बार सक्रिय हो। तो देश की राजनीति में सक्रिय होने की मंशा से आरजेडी के साथ खड़ा हो गए कि आरजेडी के लोग इनकी मदद इस काम में करेंगे, लेकिन भूल गए कि इस काम में आरजेडी के लोग कितनी मदद करेंगे नहीं करेंगे या तो सेकेंडरी है। ऐसा करने से इनके ही लोग इनसे अलग हो जाएंगे, जो आज हुआ।
तो गलतफहमी इनको हो गई कि सारे लोग जो हमारे साथ बिहार में होते थे इस परिस्थिति में भी हमारे साथ लोग रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे लोग? आरजेडी को आगे करके पीछे पीछे नीतीश जी बिहार में चलेंगे तो उनके ही लोग उनके साथ नहीं रहेंगे, इस बात का अंदाज उनको नहीं हुआ, लेकिन परिणाम उसी रूप में अब है। सर, एक बहुत अहम सवाल है कि बिहार लगातार छला जाता है, चाहे महागठबंधन की सरकार रही हो या फिर किसी की भी सरकार रही हो। विशेष राज्य के दर्जे की बात हमेशा कही जाती है, लेकिन किसी सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्योंकि अभी आप उसी इस गठबंधन में हैं, तो क्या विशेष राज्य के दर्जे की मांग करेंगे आप? देखिए, बिल्कुल हमारी पार्टी की मांग है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना ही चाहिए, क्योंकि यह कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, यह हक है बिहार का। बिहार के साथ इनजस्टिस हुआ है, और इनजस्टिस कोई आज ही नहीं, आजादी के पहले से इनजस्टिस हो रहा है, और इसीलिए बिहार बाकी जो देश के समृद्ध राज्य है उन राज्यों में से कई राज्यों से बिहार पीछे है। अभी भी बीमारी राज्यों की श्रेणी में इसकी गिनती होती है। नीतीश जी जब पहली बार 2005 के पहले बिहार का मुख्यमंत्री हमको बनाएंगे या आग्रह करते हुए घूमते थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करेंगे अगले 5 साल में। नहीं कर पाए, तो जो भी हो मामला, लेकिन बिहार का हक है और विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। हाँ, नीतीश जी भी यह बात कहते थे पहले, अब कहते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन कहते थे तो जब मौका इनको मिला भारत सरकार में, चाहे लालू जी हो या नीतीश जी, बड़ी हैसियत में लोग पहले रहे हैं। और उस एक समय तो ऐसा था कि लालू जी जो कहते भारत की सरकार को करना ही पड़ता, इस हैसियत में थे। लेकिन उस हैसियत में रहते हुए उस समय इन लोगों को बिहार का हक नहीं दिखता है, सिर्फ मुद्दा बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल मुद्दा वोट के लिए। वैसे थोड़े होता है। इसलिए आज की तारीख में हमारी पार्टी पुरजोर मांग करती है, हम लोग इस राय के हैं ही, लगातार हम लोग बोल रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। तो केंद्र सरकार क्यों नहीं इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर दे रही है? देखिए, अब केंद्र सरकार सहयोगी है, हम कितने दिनों के सहयोगी? अभी हम सहयोगी बने और अभी से हम उनसे झगड़ा शुरू कर दें, ऐसे थोड़े, तब तो फिर राजनीति की बात हो जाएगी ना सीधे तौर पे। अभी से हम झगड़ा नहीं शुरू करेंगे, अभी मुद्दे और भी हैं, लेकिन यह डिमांड है, रहेगा डिमांड, और जब उस स्थिति में बातें आएंगी तो उस वक्त हम लोग देखेंगे। सर, बिहार में अभी बवाल मचा हुआ है दरभंगा एम्स की जमीन को लेकर। एक तरफ तेजस्वी कहते हैं कि केंद्र सरकार झूठ बोलती है, अमित शाह झूठ बोलते हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ, जब सरकार जमीन दे रही है तो उसमें काम नहीं कर रहा है। एक तरफ एनडीए में जो बैठे नेता है बीजेपी के, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जमीन का मिट्टी खा गया है, मिट्टी घोटाला कर दिए। ये पूरा बवाल। देखिए, कई बार ऐसा होता है, जिसे बिहार सरकार का एक और बिहार सरकार की योजना के बारे में जो छिटपुट जानकारी, एक दूसरी योजना कहा गया कि गरीबों को 3 डिसमिल, बाद में 5 डिसमिल शायद, जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है और घर नहीं है, उनको बिहार की सरकार देगी। अभी नहीं, कई वर्ष पहले हम सरकार की ओर से हुआ भी कि कुछ लोगों को पर्चा दिया गया है। हम भागलपुर के इलाका में उस समय गए थे, जो लोग पर्चा जिनको दिया गया सरकार का जो दावा था, उन लोगों से मिले, हमारी मुलाकात हुई, तो हमने कहा कि भाई आप लोगों के बारे में अखबार में खबर छपी है कि आपको जमीन मिली है, पर्चा दिया गया। तो उन लोगों ने कहा कि सर हमको पर्चा मिला है लेकिन जमीन नहीं मिली है। हमने कहा कि इसका क्या मतलब? तो लोगों ने बताया कि देखिए, पर्चा तो यही है, लेकिन इस पर्चा पर जो खाता खेसरा लिखा हुआ है, इसकी जानकारी जब हम लोग लेने गए तो गंगा के, जहां गंगा का पानी है, नदी है, उस नदी का खाता खेसरा नंबर इस पर लिखा हुआ है। तो उस जमीन पर घर कैसे बनाएंगे? तो कहने का मतलब कि सरकार जमीन देने के मामले में भारत सरकार से बैठकर बात करे ना। अब पर्चा दे देने भर से कोई हो गया कि जमीन मिल गई, लोग तो यही समझेंगे बाहर में जमीन मिल गई, लेकिन जमीन मिली उसकी क्या स्थिति है? ऐसे ही कोई गंगा नदी का खाता खेसरा दे, हम ये नहीं कह रहे कि एम्स बड़ा में कोई गंगा नदी का खाता खेसरा दे दिया गया, लेकिन कहीं ना कोई मामला है तो बैठकर बात करना चाहिए ना। लगातार सर देखा जा रहा है, कल जिस तरह आप यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे थे और यहीं के जिले के बसंतपुर में एक डॉक्टर की पिटाई हो रही थी, और ये पूरा वीडियो जो है कि तेजी से वायरल हो गया है। सीएससी में राजद नेत्री और यहाँ की जिला परिषद बसंतपुर की है,
वो अपने गुंडों के साथ जाकर पिटाई कर रहे हैं, इसको आप किस वजह से? देखिए अभी ट्रेलर है, ये सब पूरी फिल्म आएगी तब देखिएगा, ट्रेलर है। अभी जब आरजेडी के लोग पूरे तौर पे सरकार में नहीं, सरकार में पूरे तौर का मतलब है कि मुख्यमंत्री नहीं बने हैं लोग, तब तो यह स्थिति है। इनके जो लोग हैं ना आरजेडी के, ये कंट्रोल होने वाले नहीं है। सत्ता में आरजेडी चला गया, इतनी ही सूचना इन लोगों के लिए काफी है कि अब सैया भाई कोतवाल तो डर का है का, जो मन में आवेगा लोग करेंगे और कर रहे हैं। और सिर्फ सिवान में नहीं, सिवान सहित बिहार के तमाम जिलों में इस तरह की घटनाएं रोज होने लगी है। नीतीश जी जब तक सुशासन की बात करते थे तब तक इन चीजों पर कंट्रोल था, इसलिए नीतीश जी का कुछ क्रेडिट, नीतीश जी को हम लोग भी मानते हैं कि उनका क्रेडिट है। लेकिन जब से आरजेडी के साथ सरकार बनी तब से इस तरह की घटना हो ही रही है। मारपीट की घटना, हत्या की घटना, लूट की घटना, महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की जितनी घटनाएं हाल के दिनों में हुई है, कहने का मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, कोई डर नहीं है। अपराधी बिल्कुल बेलगाम, जिनको जहां जो मन में आवे कर सकते। सरकार की तरफ से ये कुछ ये रहता है क्या कि अपने लोगों को वो खुला छूट दे देते हैं? बिल्कुल एक मैसेज होता है। देखिए अपराध हम करना चाहें तो 100 बार सोचेंगे कि हम अपराध करेंगे तो क्या क्या हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उस तरह की कार्रवाई के कारण हमारा हाथ रुकेगा। लेकिन हमको लगेगा कि हम किसी को मारेंगे, हत्या कर देंगे तो पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। लोकल पुलिस कुछ करना भी चाहेगी तो इंतजाम है, फोन आ जाएगा तो पुलिस कुछ नहीं करेगी। पुलिस नहीं कुछ कर पाती है तो अपराधियों के मन में प्रशासन के प्रति जो भय होता है, भय नहीं होगा तो हर जगह सरकार का कोई आदमी बैठ करके हर दरवाजे पर थोड़े सुरक्षा देता है। सरकार का इकबाल काम करता है लोगों के मन। देखिए एक एसपी अगर मजबूत आ जाए किसी जिला में, ईमानदारी से मजबूती से काम करने वाला, तो पूरे जिला के अपराधी सहम जाते हैं और जिला छोड़ देते हैं। तो सरकार का मैसेज होता है ना, तो मैसेज यही है कि जो मन में आए करो। नीतीश कुमार का बयान आ रहा है अभी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी बार इस बार तिरंगा फहराएंगे लाल किले पे। देखिए अब नीतीश जी तो अपने बारे में खुद बोलते हैं। उस दिन उन्होंने कहा कि वह बात मुझको अच्छी नहीं लगी, दुख हुआ सुनकर कि 73 साल के हो गए, अब हम जाने ही वाले। तो अब नीतीश जी जब इस रूप में बोल रहे हैं तो दूसरे के बारे में क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री फिर से बनने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि जनता चाहती और नरेंद्र मोदी जी का विकल्प अभी कोई नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर सर कुछ चर्चा हुई कि नहीं आपकी? सीट शेयरिंग को लेकर अभी मतलब कहिए कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स या कौन कौन सीट, इस पर चर्चा नहीं हुई। इस पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ये सब कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। कितनी रहेगी सर बिहार के? नहीं, भागीदारी कितनी रहेगी इस टेबल पर बैठकर चर्चा करने का विषय नहीं है। यह जिस टेबल पर बैठकर चर्चा करने का विषय होगा उस टेबल पर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद आपको बताएंगे। पहले से वही सवाल है कि पहले से ज्यादा या कम? नहीं, देखिए एक तो कॉमन जो सेंस बनता है उसके आधार पे पहले से कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। आगे कितना होगा तो अभी खुला हुआ है, उसमें अभी जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक नहीं बता पाएंगे। सीट शेयरिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या दूसरा भी विकल्प? नहीं, कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है, कहीं से कोई सवाल ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। 25 को लेके क्या कुछ तैयारी? नहीं, 25 तो पहले तो 2024 है, उसके बाद 25 आएगा ना। 25 तो बिहार के लिए है केवल? हाँ, बिहार के लिए, लेकिन देश के लिए है। देश के लिए है नहीं, लेकिन बिहार सहित पूरे देश के लिए 2024 है, इसमें बिहार भी इन्वॉल्व है ना। तो 24 के बाद 25। नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल्स के नाम पे प्रमोट किया जा रहा है, आपको कितनी इसमें सच्चाई लगती है? पहले तो आप ही ने किया था। अरे सबसे पहली बार, हाँ बिल्कुल, सबसे पहली बार जब हम जेडीयू में गए तो हमने ही कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, लेकिन साथ साथ हमने यह भी कहा था कि जेडीयू को नंबर 1 की पार्टी हम बनाएंगे। याद होगा लोगों को, उस वक्त हमारे मन में था कि नंबर 1 की पार्टी, मतलब पार्टी को मजबूती से खड़ा कर पाएंगे। जेडीयू 110 से 43 पर आ गया था, तो उस वक्त जिस रूप में हम देख रहे थे पार्टी को, हमको लग रहा था कि मजबूती से काम करेंगे तो पार्टी
आगे बढ़ेगी, मजबूत होगी, और तब मजबूत पार्टी के नेता के रूप में नीतीश कुमार जी को प्रोजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन नीतीश जी ने इस संभावना को खुद ही समाप्त कर दिया, अपने पैर में खुद ही उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली। एक अवसर था उनके लिए, जिस अवसर को उन्होंने गंवा दिया। अब आज की तारीख में उनकी पार्टी ही समाप्त है। अब जो लोग उनका समर्थन बिहार के लोग करते थे, जिस मुद्दा के कारण, उस मुद्दा पर खुद ही नीतीश जी ने समझौता कर लिया। नीतीश जी जब बोलते थे उस समय, ये हम करप्शन से, भ्रष्टाचार से कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले, जीरो टॉलरेंस की बात करते थे। आज क्या है? अब भ्रष्टाचार का चारों तरफ उनके जो लोग बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार का कितना आरोप है उनके ऊपर। उस वक्त इस तरह के आरोप के कारण ही एक बार गठबंधन तोड़ लिया था उन्होंने। अभी कोई सवाल पूछिए भ्रष्टाचार पर, उनका मुंह बंद है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी जो कंप्रोमाइज कर लिए, अब बिहार के लोग कैसे उनके साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे, मतलब उनकी पार्टी अब समाप्ति के कगार पर है। और आरजेडी दूसरा है, आरजेडी जो इनकी मदद कर सकता था इस काम में, जिसके लिए इन्होंने संभवतः दोस्ती उनसे की। लेकिन आरजेडी, अरे सवाल पूरा होने, जवाब पूरा होने दीजिए। आरजेडी जो आप बता रहे हैं कि नीतीश जी उस रेस में प्रधानमंत्री वाला, आरजेडी पर इनको भरोसा था। लेकिन आरजेडी सीधे तौर पे कहिए, आरजेडी को हम ये नहीं कहेंगे कि जेडीयू की तरह समाप्त पार्टी है। नहीं, जेडीयू समाप्त पार्टी है, आरजेडी समाप्त पार्टी नहीं है। उनका जो अपना एक है कुनवा वो रहेगा है। लेकिन लालू जी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि नीतीश कुमार जी की राजनीति आगे बढ़े। उनको मतलब है अपना बेटा कैसे उनका मुख्यमंत्री बन जाए, उनका ध्येय यही है। तो अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश जी का भी की पीठ पोछ रहे हैं। दूसरी ओर आरजेडी के ही लोग हैं, अभी 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले, और अभी बीच बीच में भी बात आती है, आरजेडी के नेता, आरजेडी के विधायक क्या क्या नीतीश कुमार जी के बारे में बोलते हैं। बेशरम है नीतीश कुमार जी, भिखमंगा है नीतीश कुमार जी, क्या क्या बोल रहे हैं। अभी भी आरजेडी के एक एमएलसी क्या क्या बोल रहे हैं नीतीश जी के बारे में। तो एक तरफ लालू जी झूठा दिलासा दिला रहे हैं, और दूसरी ओर अपने लोगों को लगाए हुए। अच्छा, लालू जी नहीं चाहेंगे तो आरजेडी का कोई एमएलसी एमएलए उसकी हैसियत है क्या कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोल दे? तो नीतीश कुमार के खिलाफ लोग खुलेआम बोल रहे हैं। तो यही लोग, आरजेडी के लोग उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में जाकर बोलेंगे कि उनको प्रधानमंत्री बनाइए जिनको हमने बेशरम कहा है। यही आरजेडी है ना। तो इस तरह की स्थिति में अब नीतीश कुमार जी कहां वहां जाने का सवाल है। तो अपना जो एक अवसर था उसको नीतीश जी ने खुद ही खो दिया। आपके ऊपर भी आरोप लगते हैं कि आप पार्टी बनाते हैं, विलय करते हैं, बार बार पार्टी का गठन करते हैं। आखिर क्या मजबूरी रही है कि बार बार विलय? देखिए मोटे तौर पे समझिए कि हमने जरूर निश्चित रूप से किया है, और किया है तो बाकी और लोगों का भी देख लीजिए। हमसे ज्यादा तो नीतीश कुमार जी ने खुद किया है। इसलिए जेडीयू के लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं तो पहले उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। लेकिन जनरल अब हमने बदला है निश्चित रूप से, लेकिन रास्ता बदला है। जो लक्ष्य हमारा है, जो मंजिल है, उसको नहीं बदला है। इस बार सरकार से बनती है आपके माध्यम से, तो क्या विजन रहेगा सर आपका? एक बार दोनों आदमी, विजन क्या रहेगा सर इस बार आपका? अगर सरकार बनती है इस बार आपके नेतृत्व में, अगर सरकार बनेगी? अरे भैया, हमारे नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी कि हमारे सीएम बनना चाहते हैं सर आप? नहीं भैया, अभी प्रधानमंत्री का चुनाव है, अभी सीएम का कहाँ कोई सवाल है कि 25 को है ना सर? अरे 25 आएगा तब न पूछिएगा ये सवाल। अभी तो पार्टी प्रधान, का विलय करके जदयू के साथ जाना, फिर अपनी पार्टी बनाना, क्यों जनता पर भरोसा करे? जनता इसलिए भरोसा करे कि लक्ष्य हमारा उस वक्त जो था, आज भी वही लक्ष्य है। लक्ष्य उस वक्त भी था, बिहार में कुशासन को नहीं आने देना है, आज भी हमारा वही लक्ष्य है। भले रास्ता बदले हैं लेकिन मंजिल नहीं बदले हैं। नीतीश कुमार जी रास्ता भी बदलते हैं, मंजिल भी बदलते हैं। नीतीश जी भी इधर से उधर गए, लेकिन आरजेडी को आगे बढ़ाने का काम नीतीश जी नहीं करते, और कोई दूसरा रास्ता बदलते, लोग उनके ऊपर भरोसा करते। तो लोगों का जो इशू है, उस इशू से कभी हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। तो क्या लगता है कि अब लोग भरोसा कर लें कि आरजेडी कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब अच्छा, अब तो नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार जी की पार्टी, जैसे व्यक्तिगत रूप से हम अपने बारे में बोले, जो हमारी राजनीति है उसमें यह बात तो सच है, सिवान उस समय जब जल रहा था
तो सबसे ज्यादा जेडीयू का कोई व्यक्ति आता था लोगों के आंसू को पोंछने के लिए, तो हम आते थे उस समय। तो सवाल इस बात का है कि हमारी पार्टी जेडीयू भी था, उसको भी बनाने में हमारी बड़ी भूमिका थी, और इस पार्टी को भी, जिस पार्टी को हमने बनाया है या पहले भी, उसमें भूमिका थी। तो व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए सूट करता था। नीतीश जी ने जो कुछ भी कहा उसके आधार पे हम जेडीयू में गए। तो जेडीयू में भी इसलिए गए, एक बड़ा कारण था कि जेडीयू भी हम लोगों के द्वारा बनाई गई पार्टी थी, और यह पार्टी, इसके अलावा बाकी कोई और पार्टी में हम जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, कभी सोचा ही नहीं। तो आज की तारीख में अब जेडीयू समाप्त है, तो सिंगल एक ही ऑप्शन है ना, राष्ट्रीय लोक जनता दल, इसलिए है। नीतीश कुमार जेडीयू का उत्तराधिकारी आपको बनाया था, उन्होंने कहा था कि आप आ जाइए, आपको उत्तराधिकारी अब आप ही को संभालना है। अचानक ये सब क्या बात हो? नहीं कहा कुछ, किया क्या, सो तो देखिए। जो कहा हुआ ठीक बोल रहे हैं, लेकिन किया क्या? देखिए, नीतीश जी ने वैसा कहकर एक चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की, जिस चक्रव्यूह में उपेंद्र कुशवाहा को ले जाकर के फंसा करके राजनीतिक रूप से समाप्त कर दो, यह चक्रव्यूह था उनका। सर, नीतीश कुमार की उसमें गलती है या नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो बैठने वाले लोग हैं? अरे ठीक है, लेकिन अब कोई बच्चा नहीं ना नीतीश जी है, इर्द गिर्द बैठने वाले लोग भी हैं, तो इर्द गिर्द बैठाया है उन्होंने, तभी तो लोग बैठा है। यह बात ठीक है कि इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं उन्हीं की राय सुनते हैं सिर्फ, और उन लोगों की जो राय होगी उसके हिसाब से वो काम करते हैं। अभी भी जो महागठबंधन में दोबारा गए, उसमें नीतीश जी कुछ साफ गोई से बोल भी देते हैं कभी कभी। अभी भी कहा कि विजेंद्र यादव जी और ललन सिंह जी हमको फिर महागठबंधन में ले गए, ये एकदम ऑफिशियल बने, ऑन रिकॉर्ड है। तो नीतीश जी वैसे लोगों के सुझाव पर काम करेंगे, तो गलती तो होगी, लेकिन इस गलती को करेक्ट करने की जवाबदेही किसकी है? हम किसी के कहने पर अपराध कर दे तो दोषी तो हम भी है ना, तो अगल बगल वाले लोग तो है ही, लेकिन बैठाया तो उन्होंने ही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी लगातार घूम रहे हैं, ऐसे में आप कह रहे हैं कि एकमात्र आप विकल्प हैं। हम कहा में एकमात्र विकल्प की बात बोल रहे हैं, जो बात हम बोल ही नहीं रहे वही बात आप पूछ रहे। हमने कहा कि एक बार जदयू समाप्त हो गया है, जदयू सत्ता में है, और अभी थोड़ा सत्ता में है इसलिए कुछ लोग लगे हुए हैं। उम्मीद है इस कमेटी में मेंबर बन जाएंगे, उस कमेटी में मेंबर बन जाएंगे, एक नहीं हजारों लोग होंगे, नाम बताना मुनासिब नहीं है। इस जिला के भी कुछ पुराने साथी हैं जिनका है कि सर कुछ दिन और देख लेते हैं, मेंबर वगैरह कुछ कमेटी बोर्ड निगम बन जाए। तो अब इसी कारण से लोग सिर्फ है, अब देख लीजिएगा ना, जिस दिन कारण समाप्त होगा उस दिन ताश के पत्ते की तरह समाप्त हो जाएगा। पुराने साथी श्याम बहादुर जो है वो आप काफी नाराज चल रहे हैं, क्या लगता है भविष्य में वो आपके साथ? अरे उनकी नाराजगी का हमसे बेटर आप अर्थ समझ सकते हैं। अब उनकी नाराजगी आपके साथ आ सकते हैं? नहीं, व्यक्तिगत रूप से हमारा रहा है उनसे, लेकिन उनकी नाराजगी आप ज्यादा समझिएगा, उसको आप ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं हमसे ज्यादा। चलिए सर, कुछ लोग एक सवाल आ रहे हैं अंत में कि यूसीसी पर आपका क्या स्टैंड होगा, क्या आप उस पर जवाब देना चाहेंगे? देखिए, यूसीसी ऐसा विषय जिस पर पूरा ड्राफ्ट जब तक नहीं आता है तब तक क्या बताया जा सकता है। कुछ कानून में बदलाव की जरूरत तो है ही, लेकिन कौन कौन सा कानून जिसमें सरकार अभी बदलाव करना चाहती है, जब तक उसका पूरा ड्राफ्ट नहीं आता है। देखिए, यूसीसी का आंख बंद करके न तो समर्थन किया जा सकता है और न आंख बंद करके विरोध किया जा सकता है। जब ड्राफ्ट सरकार की ओर से सामने आ जाए कि किन किन मुद्दों पर सरकार बदलाव चाहती है, उसमें कुछ तो है ही, अलग अलग धर्मों का जो कानून है, उन कानूनों के चलते अगर कहीं किसी व्यक्ति का, महिला हो, बच्चा हो, किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उस इनजस्टिस को रोकने के लिए कोई कानून में बदलाव होता है तो उसका हम समर्थन करेंगे। लेकिन किसी को तंग तबाह करने के लिए कानून में बदलाव होगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। लेकिन पहले आवे तो ड्राफ्ट की क्या है, यही हमारी राय है। थैंक यू।